Forever is not fraud, Forever is not scam, Forever is not a job opportunity. No, no, no. It's a business opportunity and I think it's a best business opportunity. हे एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप कि आप लोग सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे, वीडियो ज़रूर से देख रहे होगे। तो आज का वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी आपको अपने इस ब्लॉग के थ्रू। तो जब से मैंने फॉरएवर ज्वाइन करा है ना, बहुत लोगों का मतलब मेरे आसपास जो लोग हैं ना, बहुत पॉजिटिव लोग भी हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, जिनका ऐसा कहना है कि तुमने ये क्यों शुरू किया, इसमें कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो आज मैं आप लोगों का एक कंसेप्ट तो ज़रूर क्लियर कर दूँगी, फॉरएवर हमें क्यों करना चाहिए और फॉरएवर हमें क्यों नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो मैं ये आपको एक अपनी एक्सपीरियंस से समझाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले जो डाउट आता है, जो भी हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं उनके मन में, कि मतलब एक हद तक अंदर जाके उनको लास्ट स्टेप में ये प्रॉब्लम होती है कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें। राइट क्वेश्चन। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी कि आप लोगों को, ऐसे लोग जो ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि आपको पता है इन्वेस्टमेंट क्या होती है। चलो मैं आपको आज क्लियर करती हूँ। इन्वेस्टमेंट वो होती है ना, जहाँ मान लो मैंने 100 रुपये लगाए, उसके बदले में मुझे पैसे नहीं मिले या कोई चीज़ नहीं मिला, एंड या तो बहुत कम मिला, जैसे 100 रुपये के बदले 5 रुपया 10 रुपया, इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। फॉरएवर के अंदर अगर आप पैसे लगा रहे हो तो उसके बदले में फॉरएवर आपको यूज़ करने के लिए दे रहे हैं ना प्रोडक्ट। जितने पैसे आप लगा रहे हो उसको यूज़ करने, और जितना अमाउंट है ना, आई डोंट थिंक सो कि अगर आप मार्केट में एक स्टार्टअप के साथ उतरो ना, एक बिजनेस करने के लिए उतरो ना, तो वो अमाउंट कहीं से भी आपको उतना अमाउंट लेके सेम दूसरे स्टार्टअप में घुसो नहीं कर पाओगे। इतना मिनिमम अमाउंट है। मानती हूँ मैं किसी किसी के लिए ये मिनिमम नहीं होगा, ऑब्वियसली मेरे लिए भी एक टाइम में नहीं था, तो ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि फॉरएवर वही लोग करता है जिसको लगता है वर्क फ्रॉम होम, कुछ तो अपॉर्चुनिटी मिले, अच्छा मिले। जिसको बहुत पैसा है वो फॉरएवर में आके ही क्या कर लेगा। हाँ, वैसे लोग भी बहुत हैं जिनको पैसा है फिर भी वो फॉरएवर में एक नाम, फेम, अपनी इमेज बनाना चाहते हैं। बट इन्वेस्टमेंट का ये चीज़ मैंने पॉइंट क्लियर कर लिया। यहाँ पे फॉरएवर आपको प्रोडक्ट देता है, तो आप लोग, जो लोग मिसलीड कर रहे हैं ना लोगों को कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, ये बकवास कंपनी, वो मत करो। तो पहली पॉइंट मैंने क्लियर करा, ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे रिटर्न आपको प्रोडक्ट यूज़ करने मिल रहा है। अब वो प्रोडक्ट आप खुद के लिए यूज़ करो, चाहे आप रिटेल करो, वो अप टू यू है। आप में बहुत नॉलेज है, आप बहुत, आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं जो आपकी राय या फिर आपके बोलने के उससे कन्विंस होते हैं, तो आप उसको रिटेल करो, लोगों में दिखाओ, प्रोडक्ट को बताओ, तो उतनी नॉलेज गेन करो ना। इंसान में मैंने यही देखा है, जिसको नॉलेज वॉलेज नहीं होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ही मतलब कहीं घुसेंगे। ये कोई स्कीम नहीं है फॉरएवर। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, दिस इज़ नॉट अ स्कीम कि आप पैसे लगाओ, आपके पैसे डबल हो जाएंगे, फिर ट्रिपल हो जाएंगे, फिर 4 गुना हो जाएगा। ये दिस इज़ नॉट अ स्कीम, दिस इज़ अ बिजनेस। आप बस फॉरएवर की एक क्राइटेरिया है कि आप ये करो, आप ये मेरी क्राइटेरिया फुल करो, मैं आपको लाइसेंस देता हूँ 170+ कंट्री में घर बैठे बिजनेस करने का। आप एक मेरे को बात बताओ, आप कोई स्टार्टअप खोले, उसमें लाखों करोड़ों रुपया लगता है, ठीक है, आपने कर लिया, उसके बाद आपको दौड़ना होगा, सारा प्रोसेस करना होगा। मान लो आपने एलोवेरा का एक प्रोडक्ट बनाया, मैं एलोवेरा एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अभी फॉरएवर भी एलोवेरा का ही सबसे बड़ा मार्केट है एंड बिहनी का। मैं मान लो एक एलोवेरा से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाया, आपको एलोवेरा को कहाँ से लेना है, खुद ज़मीन लेके उगाना है या आपको किसी से लेना है, फिर उसका प्रोडक्ट बनेगा, आपको वो पूरा सेटअप चाहिए। अब आप वो रेंट पे करोगे, खुद का परचेस करके करोगे, मशीन्स खुद की लाओगे, दूसरे का लोगे, बहुत सारी पैकेजिंग खुद करोगे या किसी और को दोगे पैकेजिंग के लिए, फिर आप एक्सपोर्ट करो, मतलब प्रोवाइड करोगे, प्रोवाइडर कौन होगा आपका। ये सब काम फॉरएवर खुद करता है। तो सोचो आपको मेंटली भी कितना स्ट्रेस होगा, और बिज़नेस को ऐसे से ले जाना कि बहुत आसान नहीं है। ये एक 48 ईयर्स से चलता फिरता बिजनेस है जो 170 कंट्रीज़ के अक्रॉस सक्सेसफुली रन कर रहा है। ये अपने में बहुत बड़ी बात है। आप इस बिज़नेस को सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, इसको ज्वाइन करो। इसमें बहुत मतलब अगर आप खुद की बिज़नेस करोगे तो उसमें पूरा दिन आपके लिए 24 घंटा भी कम पड़ जाएगा कि मेरे को करना है, मेरे को अपनी कंपनी को बहुत बुलंदियों तक पहुंचाना है। अरे तो ये बहुत ऊपर लेवल की कंपनी आपको खुद अपॉर्चुनिटी दे रही होगी इतने सस्ते रेट में कि एक काम करो, किसी भी तरह से आप मेरी ये क्राइटेरिया पूरी करो, मैं आपको लाइसेंस दूंगा कि आप घर बैठे 170 कंट्रीज़ के अक्रॉस बिजनेस कर सकते हो। और आपको क्या करना है, मतलब मुझे ना ये बात का थोड़ा ये था, हमारा जो ग्रुप है ना जिसके लिए मैं वर्क कर रही हूँ, जहाँ पे मैं वर्क कर रही हूँ,
नो डाउट इतना अच्छा इन्वायरमेंट है ना, मैं यहाँ पे नाम भी लूँगी, मेरी जो अपलाइन है उसका नाम साक्षी है, बहुत अच्छी है वो। और बाकी जो मैम लोग हैं, मीनाक्षी मैम, रीना मैम, सिमर मैम, कुलवीर सर, माइंड ब्लोइंग एटमॉस्फेयर है इन लोगों ने जो एटमॉस्फेयर बनाया ना। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं इस ग्रुप का एक पार्ट हूँ। एंड मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आया और सबसे ज़्यादा समझ आया ना, वो यही है कि अगर सपने तुम देखो तो पूरी करने के लिए तुम अपनी पूरी मेहनत तो ज़रूर करो। ऐसा नहीं होता कि आप सपने देखो और पूरा आपका प्लान करे, आप उसके ऊपर लटक जाओ कि मतलब नहीं वो बोल रहा है तो मैं ये करूँ। ऐसे लोग ही यहाँ से जाते हैं और फिर फॉरएवर को बदनाम करते हैं कि फॉरएवर ऐसी है, फॉरएवर में पैसा डूब गया। अरे पैसा कैसे डूबा मुझे बताना, तुम तो प्रोडक्ट यूज़ कर लिए। अगर ऐसे लोग होंगे जिन्होंने प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया, अभी भी कर रहे होंगे, ऐसे भी लोग होंगे, तो मुझे ये बताना कैसे लूटा तुम्हें फॉरएवर। हाँ, तुमसे नहीं हुआ, तुम ये चीज़ एक्सेप्ट करो। यहाँ पे 170 कंट्री के लोग पागल नहीं हैं कि वो मतलब इस बिज़नेस में ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो लोग पागल नहीं हैं। ये हो गया माइंडसेट क्लियर। और देखो, मैंने कोई बहुत बड़ा लेवल अचीव नहीं कर लिया कि मैं इतनी बड़ी लेक्चर दे रही हूँ यहाँ और आप लोगों को लगे, लेकिन मुझे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिला है। फॉरएवर एक शानदार कंपनी है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं फॉरएवर को कर रही हूँ, फॉरएवर के लिए काम कर रही हूँ। एंड मेरे अंदर ये है कि आई लव यू फॉरएवर। हमेशा मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मुझे उसके प्रोडक्ट से प्यार है, मुझे बहुत प्यार है। एंड आई नो आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। मैं डेली ब्लॉगर हूँ, मैं इंस्टा पे डेली पोस्ट करती हूँ, मैं फॉरएवर कर रही हूँ। एंड आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। आप मेरी ग्रोथ को देखना, ज़रूर से देखना। मैं अपनी 100% दे रही हूँ, तो मुझे 1000% यकीन है कि भगवान मुझे इसका फल ज़रूर देंगे। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और जो लोग यहाँ मेहनत करते हैं ना, और मेरे अंदर ये है कि मैं अपने ड्रीम्स मैंने देखा है पूरी भी मैं खुद करूँगी, चाहे मुझे उसके लिए कितना मेहनत क्यों ना करना पड़े। और कल के डेट में अगर मैं किसी भी वे में, मैं नहीं कहती, अगर किसी भी वे में मैं अगर नहीं कर पाई, तो आप मेरे मुंह से ये तो एटलीस्ट नहीं सुनोगे कि फॉरएवर बुरी कंपनी है। मैं नहीं कर पाई, मैं यही बोलती मिलूँगी, मेरे अंदर शायद वो नहीं था कि मैं नहीं कर पाई। तो अभी मैं एक आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ, मैं अभी चल रहा है मार्च, अप्रैल, मई, जून, 24 जून मैं ये सोशल मीडिया पे अनाउंस करी हूँ। 24 जून आता है मेरा बर्थडे, सबसे पहले घर में आएगा फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद मेरा बर्थडे। मैं अपने आप को बहुत स्पेशल फील कराऊंगी विथ स्पेशल गिफ्ट, और वो मैं फॉरएवर से अर्न करूंगी और उससे खरीदूंगी। मैं अपनी मेहनत के बदौलत फॉरएवर से अर्न करूंगी। यहाँ पे मेहनत करके जो मैंने अपना यहाँ पे पूरी तरह से फोकस करा है ना, और जो सिस्टम मुझे मिला है, तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। और मैं इतनी मेहनत करूँगी ना कि 24 जून 2026 को मैं अपने आप को एक अच्छा सा गिफ्ट दूँगी। और ये ब्लॉग में मैं बहुत धमाकेदार लाऊंगी, और ये ब्लॉग भी उसमें मैं डालूंगी उसके डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग ज़रूर से देखना। तो बस ये डाउट था मेरा, बहुत गुस्सा आ रहा था, मैंने किसी से सुना था, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, लग रहा था इसका फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालूं। और मेरे पास बहुत सारा था डेली ब्लॉगिंग का शूट किया हुआ क्लिप, तो मैंने बोला आज इसको रहने देती हूँ, ये ब्लॉग को मैं छोड़ देती हूँ, क्या होगा, क्लिप से बर्बाद होगा ना। मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहती थी कि भाई सुनो, फॉरएवर इज़ नॉट फ्रॉड, फॉरएवर इज़ नॉट स्कैम, फॉरएवर इज़ नॉट अ जॉब अपॉर्चुनिटी, नो नो नो, इट्स अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड आई थिंक इट्स अ बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो ठीक है गाइज, आई थिंक कि जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले होंगे वो पॉजिटिव कमेंट करेंगे, जो अच्छा कुछ कर रहे होंगे वो उन तक उन तक ब्लॉग पहुंचा तो वो भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे, और जो नेगेटिविटी के दुकान खोल के बैठे हैं तो उनसे मैं और उम्मीद भी क्या करूँ। और किसी तरह का किसी को हेल्प चाहिए ना, तो मेरे को कॉमेंट करना, फालतू का कॉमेंट मत करना, नेगेटिव कमेंट मत करना, अगर करना भी है तो कर लेना। लेकिन अगर फंसे हो कहीं पे, किसी सम पॉइंट पे आपको हेल्प चाहिए तो मेरे को कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर से उस प्रॉब्लम से बाहर लेके आऊँगी 100%। चलो बाय।